सीधा आधार से लिंक कर गरीब किसानों के खातों से सीधा पैसा डेबिट किया जा रहा है। उसका ये उदाहरण ये है कि कल यहाँ मिनी बैंक में कार्यरत प्रकाश रेबारी और उसके साथ का कर्मचारी कर्मवीर सिंह, ये दोनों ने मिलकर एक बड़ा घोटाला उजागर किया है। मैं कल था नहीं सर। चुप रहे, कल था नहीं तो क्या? काम तो मिनी बैंक में करता है, तेरे को मालूम नहीं है क्या? इन्होंने एक गरीब काश्तकार को यहाँ बुलाया और उसके खाते से सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा से खाता सीधा आधार से लिंक करके उसके खाते से 3,500 रुपये उठा लिए। नाम और उनका नाम है पेमजी कुरिया पाटीदार। पेमजू भाई, तमने पैसा खाता थी कि उड़ी क्या हरती खबर पड़ी? बोलो। મને એમ ખબર પડી કે સાહેબ પરે મેસેજ આવ્યો મારા સોરાને। મેસેજ આવ્યો? મેસેજ કેન માથે આવ્યો? મારા લડકા માટે। હું નામ है એનું? ભગવાન। भगवान पाटीदार नाम का इनका लड़का है जो अहमदाबाद में कार्यरत है। उसका मोबाइल का नंबर इस आधार से लिंक था। पैसे जैसे ही यहाँ से डेबिट हुए उसका मैसेज उसके लड़के के मोबाइल पर गया और उसने पिताजी को फोन करके ये जानकारी दी कि आपने खाते से 3,500 रुपये क्यों निकाले। इस पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और वापस लैंप्स में आए तब ये पता चला कि उसके खाते से 3,500 रुपये बैंक यहाँ मिनी बैंक में कार्यरत कर्मवीर सिंह ने उसको धोखाधड़ी से जालसाजी में फंसा कर पैसे उठा लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे यहाँ सरोदा में हजारों गरीब कर्मचारी गरीब किसान कार्यरत है जिनको यह लैंप्स में बुलाते हैं और ऐसी धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे कई मनरेगा में कार्यरत कृषक हैं, मजदूर हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको सीधा यहाँ बुलाते हैं और उनका ऋण स्वीकृत हुआ है 53,000 का, ऋण स्वीकृत हुआ है 42,000 का, हाथ में 4,000 5,000 रुपये देते हैं। बाकी की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है और यह स्वीकार कर रहे हैं। तम पैसा काले केने खत्म थी कड़िया? पैसा काढ़िया केने खत्म थी कड़िया? हूँ नाम है आदमी नो? नाम हुए नो? पिमजुबेन खत्म थी कि तमे 3,500 रुपया काढ़िया किम केने फोन करे तो तमे कई दोस्तों फोन करे तो तमे आ मिनी बैंक में तमने नौकरी रखे, नौकरी केने रखे तमने? नाम हुए नो? अंदर सिंह जी तमन नौकरी मत रखे। तमारा पर नौकरी नो कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, नियुक्ति पत्र है? એટલે તમે આ મરજીથી કી રાખી દીધા હે? અહીં આવીને તમે કામ કરજો ને તમને અહીં કામે રાખ્યા ને તમે અહીં આવીને આના કમ્પ્યુટરનો સિસ્ટમનો સબનો દુરુપયોગ કરીને ગરીબ કિસાનોને ખાતામાંથી કે પૈસા ઉડાવી રહ્યો। આ કામ તમે આ કામ કરો બદલે રાખ્યા હે તમને? ભાઈ તારે લોન કેટલું સ્વીકાર થયું હે? 53,000। તને કેટલા આલ્યા હે? 9,000 रुपया। બાકીના 42,000 રૂપિયાનો કોઈ હિસાબ કિતાબ નહીં હે। की क्या देवेंग? तारा लोन कितने थी भाई? 40,000 रुपया। मैसेज आया तो? हाँ। इन पर तन लोन आलियो? कोई बिल्कुल नहीं। ये देख लो, ऐसे कई उदाहरण आपके सामने हैं कि मैसेज आया 40,000 का, पैसा एक भी नहीं दिया है, इनको सीधा यहाँ बुला के उनके खाते से पैसे उड़ा लिए। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। ये वीडियो में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सरोदा लैंप्स पर कार्यरत एक अस्थायी कर्मचारी ने निजी ई मित्र आईडी द्वारा किसान के खाते में आधार कार्ड के माध्यम से करीब 3,500 रुपये निकाल लिए। सरोदा निवासी पेमजी कुरिया पाटीदार मंगलवार को ऋण संबंधी कार्य के लिए सरोदा लैंप्स में गया था, जहां पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारी ने आधार कार्ड मांगा, जिस पर उन्होंने अपना आधार नंबर दे दिया और वापस किसान अपने घर चला आया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट का नंबर उनके पुत्र के मोबाइल से लिंक होने पर मैसेज गया। इसमें अकाउंट में से 3,500 रुपया निकालना बताया गया। बेटे ने पिता को फोन कर इस बारे में पूछा तो पिता ने अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर बेटे ने तत्काल अपने पिता से पूरी जानकारी ली। बाद में आस पड़ोस व अन्य ग्रामीणों के साथ लैंप्स में पूछताछ करने पहुंचे, जहां कर्मचारी द्वारा रुपये निकालने की बात कबूली गई। पैसा उठी क्या ना थोड़ा साइन करावे मत करता अरे यार पैसा क्या के पैसा
कोई हिसाब नहीं है। रात में आदमी मर गया, रात में पैसा दे दिया, सब पैसा होता है। हमको तो ऑडिट रिपोर्ट बताओ बस, हमको तो 8 दिन तक की ऑडिट रिपोर्ट बताओ। और विभाग ने अपने 2 दलाल भेजा समझौता करने के लिए, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विभाग ने 2 दलाल भेजे, विभाग ने 2 दलाल भेजे, समझौता कराने के लिए। 2019-20 और 18-19 की रिपोर्ट पैसा उड़ गया यार, बैंक को बोलता है खाते में पैसा उड़ गया यार। हाथ में 9,000 आले जाए, आओ कोटालो पैसा सब पैसा उठी क्या खाते कहना आपने को पैसा नहीं आया है, एक के को ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। जिसका सस्पेंड आदमी कंप्यूटर हैकर में बड़ी मिली हुआ है, कंप्यूटर हैकर से की डायरेक्ट आधार कार्ड के पैसे की डायरेक्ट खाते में पैसा काटी लो, करोड़ों रुपए घोटाला करे। भी खबर नहीं कौन आदमी का पैसा ले गया, वो आदमी मामले कौन डालोगे, आता ही अगर बोलो अपन कौन मैं लेवे तो ये व्यापारी जानते हैं कैसे डेबिट होता है, कैसे होता है, दिन चंदा पेट्रोल पंप रघु भाई मेरे पास सहकारिता विभाग की लिस्ट मंगाई है, 20 पत्तर लिस्ट है, लिस्ट में फोटो कॉपी करवा दो, आदमी अवेलो केंद्र सबने स्वीकृत राशि है, सबकी जांच कराओ, ऑडिट रिपोर्ट लो, बस आजकल पानी पत्ते टेबल बराबर खातो आने आज नहीं बोले 15 दिन हमने बुलाई दो, ये बुलाई दो साला हमको दे रहा रिश्वत का आज जितना अच्छा बोले ध्यान रखिए। बात अलग चीज है, व्यवहार हंसी मजाक अलग है। अगर सार्वजनिक में बात करने से खा के एक तो पता किसने टमाटर गलत बोल मत, साहब आके बोला था तुमने अब 4-5 बैठे थे, मेरे साक्षी है हमारे। ये बात छोड़ो, अपना नहीं बात करो, अपना ना लो, चलो भाई सब भ्रष्टाचार है, टोटल सब बहुत भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्ट, और इसकी निष्पक्ष जांच होगा, पूरी निष्पक्ष जांच हो और पुराने ऑडिटों के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट दो बस, ऑडिट रिपोर्ट लाओ बस। किस पद पर है लैंप्स में आप? पूरा मामला क्या है सर? जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं यहाँ पे था नहीं, पूरा मामला क्या है एक्चुअली जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई? करमजीत सिंह के कोई कर्मचारी था यहाँ पे, उसने एक काश्तकार यहाँ पे आया, उसका फिंगर लगा करके 35 रुपये उसने डेबिट कर दिया। फिर उसने मोबाइल में मैसेज आने के बाद में उसने वापस पार्टी को पैसा दे दिया। उसके बाद में उसका गुनाह कबूल किया। उस समय मैं यहाँ पे नहीं था सागवाड़ा में, बस यही बात। नहीं, लैंप्स में वो बैठकर अपनी कारगुजारियाँ कर रहा था, किसकी स्वीकृति से कर रहा था? किसने बैठाया था उसको लैंप्स में? 2 साल से अगर वो बैठा हुआ है वो सर, वो 2 साल पहले अध्यक्ष साहब उस समय थे। नहीं, आप भी रोज लैंप्स में आते हो तो पूछा नहीं आपने कभी उससे कि आपको किसने बैठाया और ये अंगूठा लगवा के? बताया सर कि मैं पूर्व कमिटी, मतलब 2 साल पहले मेरे को लगाया है। किसने लगवाया था? वो मेरे को नहीं मालूम। सरोदा लैंप्स का अध्यक्ष, मेरा नाम अमरजीत पाटीदार है। मैं सर इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी की वजह से जो पैसा किसी काश्तकार का उठाया गया था, उस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हमने हटा दिया। दूसरी बात सर, उसको लगाने का प्रस्ताव जब पहले इंद्र सिंह जी हमारे व्यवस्थापक थे, वो एक सहायक के रूप में यहाँ कंप्यूटर की जानकारी कर्मचारी को नहीं थी, इसलिए वो खुद लाए थे। इसमें हमको भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में ये जब लगातार आने लगा तो हमने पूछा, भाई साहब ये नया लाए हो आदमी? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने नया लगाया है और सहायक के रूप में काम करेगा। इसके
इसके बाद में सर ये फिर वो लैंप्स का गबन वाला मामला हुआ, पहले पोर्टल पर वो डाल दिया ना, वो डाल दिया ना। इसके विषय में सर ये चल रहा था इसी तरह। अब काश्तकार रोज के फांपे मार रहे थे, सागवाड़ा जाते में पैसा लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। इस विषय में सर हमने इस प्रकाश चंद्र को, व्यापारी जो है प्रकाश, उसको हमने एमडी साहब के पास जाकर बीसी दिलवाने की कार्रवाई की और इसके नाम से आईडी करवाई और ये पैसा उठाने का अधिकार प्राप्त उसको करवाया गया। और इस तरह से अभी 2-4 दिन से ही उसको ये अधिकार मिला है। लगभग कौन सी तारीख को मिला? 15 तारीख की, 3 तारीख को सर इसको ये अधिकार मिले हैं। अभी जैसे तैसे लैंप्स को वापस ठिकाने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अड़चने आ ही जाती हैं। और ये जो कर्मचारी जिसने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। किसी काश्तकारों के साथ में इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए और उसको हमने तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया। आपने उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाया क्या? बिल्कुल साहब, थाने में एक रिपोर्ट भी दी है और हमारी तरफ से भी लैंप्स, हमारी मीटिंग बुलाई थी आज, लेकिन आज सभी डायरेक्टर उपस्थित नहीं है। वो सभी डायरेक्टर उपस्थित, कल हमने वापस मीटिंग बुलाई है। कल मीटिंग बुला करके सभी डायरेक्टरों की अनुशंसा से हम एक रिपोर्ट उसकी दर्ज करवाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लैंप्स में और भी फर्जीवाड़े की बातें सामने आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और फर्जीवाड़ा सर, एक अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें हमारे कुबेर लव जी के नाम से जो लोनिंग था, तो उसमें जो 53,000 रुपये का उनका लोन हुआ है, इस विषय में मैंने प्रकाश से पूछताछ की और उसने बताया कि उनको सारी राशि दे दी गई और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमको ये राशि मिल गई। लैंप्स बाकी मेरे ध्यान में दूसरा कोई अभी कोई फर्जीवाड़ा मेरे सामने नहीं। लैंप्स की आखिरी ऑडिट कब कराई थी आपने? लैंप्स की आखिरी ऑडिट इसी साल करवाई होगी है 18 मैंने बात कर दिया, मैंने 15 हाँ, अभी ऑडिट का काम चल रहा है सर। 2 साल के साथ में रिपोर्ट दे दिया, अभी उनके बाद में कोरोना में लुटी है बोल के काम। और एक प्रकरण हमारे सामने है कि पेमजी पाटीदार सरोदा का निवासी है। इसने यहाँ ऋण जानकारी के लिए यहाँ आया था। यहाँ पर अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी कर्मवीर सिंह सन ऑफ भवर सिंह राठौड़ ने इनका आधार को सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा से खाते से लिंक करके 3,500 रुपये उठा लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन ने और इस कमेटी ने अस्थायी रूप से जिस कर्मचारी को यहाँ लगाया था वो आए दिन कृषकों को जानकारी के मार्फत से यहाँ बुलाता है और उसके आधार से लिंक करके अपने व्यक्तिगत बीसी से आए दिन रुपये हटने का काम करना चाहता है। मैं ये बात से ये कहना चाहता हूँ कि एक पिछले दिनों में 2 साल से यहाँ कार्यरत है, उसने कई किसानों के खाते से हजारों लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया है। इसका जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाए, नहीं तो हम इस मैटर को लेकर आगे कलेक्टर को, राज्य सरकार तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। गरीब किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कृषकों के ऋण 53,000 स्वीकृत हो रहे हैं और हाथ में 3,000 रुपये की राशि दी जा रही है। कहीं 4,000 रुपये के ऋण जानकारी लेकर यहाँ बुलाते हैं, अंगूठे फिंगर करवा लेते हैं और 4-5 दिन के बाद में उनको स्वीकृत 40,000 की राशि में से 5-10,000 की राशि देकर संतुष्ट करके घर भेज दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतर की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को हम कलेक्टर साहब को, राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। इसकी गहनता से, जड़ से इसकी जाँच की जाए। धन्यवाद।